हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के ज़माने में हमारे पास सभी लग्जरीज सुविधाएं हैं। आलीशान घर, एसी, टीवी, गाड़ी, बड़े बड़े मॉल्स, मूवी थिएटर्स एंड बहुत कुछ। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर किसी इंसान को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए और जहरीली गैस छोड़ दिया जाए एंड अगले 20 मिनट में उसकी मौत हो जाए दम घुटने से, तो आपकी इमेजिनेशन आपको कैसा पिक्चर दिखलाती है? खौफनाक, राइट? ऐसी कल्पना से भी हमारा दिल दहल जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने लाखों लोगों को ऐसी यातना दी थी। आप लोगों ने एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। हिटलर के कई निर्दयी और रहस्यमयी अपराध थे। इनमें से आज हम जानेंगे एक कैंप के बारे में जिसका नाम था ऑस्विट्स कंसंट्रेशन कैंप। इस कैंप में रोज लाखों यहूदियों यानी कि जूस को लाया जाता था। इनसे 24 घंटे काम करवाया जाता था और फिर गैस चेंबर में डाल के मौत के घाट उतार दिया जाता था। हिटलर का मानना था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी यहूदियों की वजह से हारा था, क्योंकि यहूदियों ने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जर्मनी के दुश्मनों को दिया था। हिटलर को यहूदियों से काफ़ी घृणा और नफरत थी और ये भी मानना था कि जूस का खात्मा करके मैं समाज और दुनिया को बचाना चाहता हूँ। हिटलर समझता था कि यहूदियों की नस्ल ही खराब है और सबसे अच्छी ऊंची नस्ल जर्मन्स की थी। ये कैंप जिसे हिटलर ने सिर्फ यहूदियों को यानी कि जूइश लोगों को यातना देने के लिए और इनकी आबादी खत्म करने के लिए बनाया था। इस कैंप में जो एक बार जाता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। इस कैंप में कई गैस चेम्बर्स थे, यानी कि ऐसा कमरा जिसमें लोगों को बंद कर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था ताकि उनका दम घुटने लगे और 20 मिनट में उनकी मौत हो जाए। ये बहुत दर्दनाक मौत होती थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा जाता था। इस कैंप में लोगों से 24 घंटे काम करवाया जाता था और जैसे ही किसी यहूदी को यहाँ पहले लाया जाता था तो उसके कपड़े उतार लिए जाते थे और बहुत जलील किया जाता था, इतना कि उनके अंदर से उनकी आत्मा भी छलनी हो जाती थी। और अगर कोई बीमार हो जाए या अपंग हो जाए तो उसे गैस चेंबर में डाल के मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसे बहुत कैंप्स वर्ल्ड वॉर 2 में बनाए गए थे, लेकिन ऑस्विट्स इनमें से सबसे फेमस है अपनी दर्दनाक कहानियों के लिए। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था एन फ्रैंक उस वक्त उस कैंप में थी। एन डेली वहाँ के हालात एक किताब में बयां करती थी। एन के सभी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई थी, केवल एन के पिता वहाँ से जिंदा बच के निकल पाए थे। जब हिटलर की मौत हुई और रेड आर्मी ने इस कैंप को आज़ाद करवा दिया, तब एन के पिता को एक किताब एन के कमरे से मिली। उस किताब में एन, जो कि मात्र 14 साल की लड़की थी, उसने अपने 2 सालों की घटनाओं का जिक्र इस बुक में किया था, जो कि आगे चल के दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई और 68 लैंग्वेजेस में इसे पब्लिश किया गया था। इस कैंप को आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका रेड आर्मी की थी। रेड आर्मी, जिसके कमांडर थे जोसेफ स्टालिन, इस आर्मी ने कंसंट्रेशन कैंप्स को आज़ाद करवाया था। रेड आर्मी एक विशाल आर्मी थी जिसमें 3 करोड़ 44 लाख के करीब सैनिक थे और उस वक्त की सबसे खतरनाक आर्मी कही जाती थी। लाखों लोगों ने रेड आर्मी को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की गई। फाइनली इस धरती पे नरक जैसे कैंप्स को आज़ाद करवा दिया गया और जो भी बचे जूस थे वे वहाँ से भाग गए और अपनी एक नई दुनिया बसा ली, एक ऐसी जगह पे जिसे हम आज इज़राइल के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।